नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे 21वीं सदी की। हम बात करते हैं आधी आबादी की भी बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको लेकर के खुल कर के चर्चा होनी चाहिए। कई बार बात आती है कि जेंडर इक्वलिटी में अभी भी हमारे यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। महिला पुरुष की बात तो की जाती है, लेकिन वो होता नहीं है। कुछ आंकड़े इस तरह के सामने आ रहे हैं कि आफ्टर कोविड महिलाओं के सामने बड़ी चुनौतियाँ आई हैं, खासकर जॉब को लेके। कहीं पे अवसर मिला तो शिखर पे चली गई, और कहीं पे हैं तो उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ा। कहीं पारिवारिक मजबूरियों से उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन कुछ रोचक आंकड़े ये भी आए हैं कि जब 2018 के इलेक्शन थे या 2019 के आम चुनाव, महिलाओं की सरकार चुनने में बड़ी भागीदारी रही है, यानी कि वोटिंग परसेंट जो था उनका ज्यादा था। तो ऐसा क्या है कि जहां अवसर महिला को मिलता है वो अपने आप को साबित कर देती हैं, लेकिन जब कंप्रोमाइज करने की बात आती है तो यह भी एक सर्वे है कि महिला को ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता बजाय पुरुष के। और केवल बात अर्बन एरिया की नहीं है या सेमी अर्बन की नहीं है, ये बात खास रूरल बेल्ट की भी है। वहां पे भी यही हालात हैं कि जहां अवसर मिलता है, खेती का काम हो, दूध की जो कोऑपरेटिव हैं उनकी बात हो, और कहीं पे भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है जिला चलाने का या फिर तहसीलदार बनने का या एसडीएम बनने का, और जो चीजें आती हैं सामने, वर्क सेटिस्फेक्शन, यानी कि पब्लिक को आप कैसे संतुष्ट कर पा रहे हैं, वो भी बहुत बेहतर है। तो कहां जा रहे हैं हम, क्यों हम अभी भी पिछड़ रहे हैं? महिलाएं नहीं पिछड़ रही है, ये हमारी मानसिकता पिछड़ रही है। उससे बाहर निकलना होगा, तब मुझे लगता है कि हम ठीक से एक जस्टिस कर पाएंगे। कहने भर से नहीं है कि आधी आबादी है, मैनिफेस्टो में हम लिख देते हैं, बजट में अनाउंस कर देते हैं कि महिलाओं के लिए ये कोट किया जाता है बाकायदा कि अब बजट जब अनाउंस होता है अब महिलाओं के लिए जोर देके, या फिर जब मैनिफेस्टो जारी होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि महिलाओं के लिए, महिला, किसान, युवा, बेरोजगार। ये वो चीजें हैं कि कोई भी पार्टी केवल बस शब्दों का थोड़ा बहुत चयन उल्टा सीधा होता है, बाकी सबको ये लगता है कि ये हमारा वो वोट है जिसको हमें लुभाना है। लेकिन लुभाने की बात नहीं है, अब बात हक की है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे कि जब सब कुछ बेहतरी से कर सकती हैं महिलाएं तो क्या होता है ऐसा कि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कोविड के बाद में महिलाएं अपने जॉब से हाथ धो रही हैं, उन्हें केवल घर की चारदीवारी में रहकर ही काम करना पड़ रहा है। कई चीजें, और अगर मान लो घर में भी रहना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम सरकारें अनाउंस कर रही हैं, क्या वास्तव में उससे आगे बढ़ाया जाना चाहिए? हमारे साथ अल्पना कटरेजा जी हैं, महारानी कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल है, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ नीलम मित्तल जी हैं, उद्यमी हैं। ममता शेखावत जी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं। सभी का स्वागत है। मैं नीलम जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई इंडिविजुअल, आपकी अपनी खुद की इंडस्ट्री भी है, क्या लगता है आपको कि हर कैटेगरी की महिलाओं से आपकी मुलाकात होती है, कोविड के बाद कुछ असर पड़ रहा है जॉब्स में? यस योगेंद्र जी, मैं रोज़ ही अगर आप बोलें तो मैं डिफरेंट सेक्टर की फीमेल से मिलती हूँ, और मैंने सबको रीड भी करती हूँ क्योंकि फेस रीडर ऑल्सो मेरा एक पैशन है। मैं उनके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे जाती हूँ। बचपन से, चाहे वो रूरल एरिया, रिमोट एरिया की कोई भी फीमेल हो या फिर हमारे कोई लिटरेट फैमिली की फीमेल हो, बचपन से उन्हें ये कॉम्प्रोमाइज का स्टेज सिखाया नहीं जाता। वो देखती हैं अपने परिवार में कि मदर हो, ग्रैंड माँ हो या कोई भी ऐसी फीमेल हो, वो पालन पोषण जो भी होता है अपने परिवार का वही कर रही होती है। कमाने की जिम्मेदारी शुरू से हमारे यहाँ पुरुषों पे रही है क्योंकि ये एक मेल डोमिनेट सोसाइटी रही है। उस अपब्रिंगिंग में फीमेल की मानसिकता भी वहीं तक है। आज चाहे मैं कितनी वर्किंग क्यों ना हूँ, बट कहीं ना कहीं फैमिली की टेक केयर हो या बच्चे हो, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने मुझे दी नहीं है, मैंने खुद से ली है क्योंकि मैंने अपने माहौल में वही देखा है। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोरोना के बाद क्या हो रहा है कि फीमेल्स की जॉब जा रही हैं या वो घर होमली होके ही अपना काम करना चाह रही है। तो मैं इस पे केवल अपना ये रिएक्शन देना चाहूंगी कि ना वो अपने कंफर्ट जोन में आई हैं और ना ही ऐसा है कि वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। कोरोना के बाद से फीमेल अपने साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट में कि आज ज्यादा बच्चों पे केयर करने लगी हैं। सिचुएशन जो सोसाइटी में, जो सराउंडिंग एटमोसफियर में वर्ल्ड वाइज जो हुआ, उसके बाद वो
और ज़्यादा अवेयर हो गई हैं कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम में ज़्यादा बढ़ गई है। सो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी काम कर रही हैं, घर से भी काम कर रही है और घर के बाहर भी काम कर रही हैं। बट थैंक्स टू हमारी गवर्नमेंट जिन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि घर से वो अपने काम को बढ़ा सकती है, तो आई थिंक वो उसकी तरफ मूव ऑन ज़्यादा हुई है। बिल्कुल। ममता मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं। क्या लगता है आपको कि महिलाएं खुद बाहर आना नहीं चाहती? देखिए, एक बार क्या होता है कि जहां पे भी किसी भी कंफर्टेबल जोन जो मिलता है कि कंफर्ट है, परिवार में भी ये स्थितियां बनती है कि कोई देखता अच्छा ये काम कौन करेगा, फिर महिला कहते हैं अच्छा मैं करूंगी, फिर अच्छा चलिए ठीक है अब ये कर लेंगे। अब वो चाहे अपनी जॉब की बाजी लगानी पड़े, चाहे खुद के कैरियर को दाव पे लगाना पड़े, कुछ भी लगाना पड़े, लेकिन फिर भी वो सेक्रीफाइस कहें या फिर कंप्रोमाइज, और उसके अलावा क्या इससे बाहर आना चाहिए? क्योंकि कंफर्टेबल या कंफर्ट जोन जिसको हम कहते हैं, कोई भी व्यक्ति, मुझे भी कोई लगे ये काम कौन कर सकता है, जिसने उठा चल यार आप ही कर लो, तो उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा महिलाओं को भी। जी जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं खुद एक महिला हूँ और मैं ये जो कोविड टाइम था उस टाइम पर मैंने भी घर पर रहकर काम किया है, तो यहाँ दोनों हैं। मतलब कुछ समय ऐसा भी होता था जब मैं खुद बढ़ चढ़कर बोलती थी कि नहीं यह काम मैं कर लूंगी। और इनिशियली जब कोविड आया था उस टाइम आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो मेरे को घर परिवार बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है, तो आई वाज हैप्पी। और कुछ जिम्मेदारियां मैंने अपने से ली थी, ये हमारे संस्कारों में भी है। और साथ ही जो हमारे घर परिवार के लोग हैं वो औरतों से एक कदम आगे बढ़कर उम्मीदें रखते हैं कि अगर किचन का काम है, आप साफ सफाई ले लीजिए, या अपने घर को डेकोरेशन का है, बच्चों का खान पान है, आप और भी कोई काम ले लीजिए। तो औरतों पर ये एक बचपन से एक प्रेशर रहता है, बच्चियां होती है तब से लेके और बड़े होने तक ये प्रेशर रहता है। तो यहाँ दोनों चीजें मेरे हिसाब से होती हैं। कुछ औरतें हैं, कुछ महिलाएं हैं जो खुद चल के करती हैं, और कई महिलाओं पर दबाव भी होता है, वो नहीं चाहती लेकिन नहीं चाहकर भी उन्हें करना पड़ता है। हमारे संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, परिवार हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरह का माहौल है, दोनों तरह की अपेक्षाएं हैं महिलाओं से। तो ये आई थिंक ये हमारी खुद की चॉइस है, हम क्या करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगा। 2023 में हम बात कर रहे हैं और हमने इससे पहले भी बात की थी। देखिए 20-21 बड़े अजीब सी स्थिति में निकले, 22 में उसका काफी कुछ असर भी देखा हम लोगों ने, 23 लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि दुनिया में अभी भी कोरोना का खतरा है, हम भी उससे बाहर नहीं निकले, लेकिन सावधान के साथ में लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। महिलाओं की बात आती है, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि जहां अवसर मिला महिला ने अपने आप को साबित किया, लेकिन वो लीडरशिप की बात की जा रही है, किसी भी कंपनी का सीईओ बनाया, डायरेक्टर बनाया, एमडी बनी, लेकिन जब बात आती है कंप्रोमाइज करने की तो महिलाएं करती हैं, इससे पिछड़ जाती हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटी के अलावा जो इस समय जॉब छोड़ने की बात आती है उसमें महिलाओं का रेशो काफी बड़ा है। तो वास्तव में एक आपका जो सर्कल है इकोनॉमी का, उसमें चाहे पुरुष हो महिलाएं, ये तो वो देखता नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने जो परफॉर्मेंस की बात होती है वहां पे। क्या लगता है आपको कि महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाते हैं, मिलते हैं तो उसे भुना नहीं पाती हैं, या फिर कुछ आज भी पारिवारिक जो पेचीदगी हैं और उसकी अपनी कमजोरी महिला मान के चलते कि परिवार को संभालना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं आड़े आ रही है? मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से एक पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत होती है, उसी तरीके से ह्यूमैनिटी, मानवता को भी अगर पंख चाहिए तो वो मेल और फीमेल 2 पंख हों। तो इसमें कोई आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये शुरू से जो चला आ रहा है कि ये एक काम है, ये पुरुष करेंगे और घर के अंदर का काम महिलाएं करेंगी, कि ये मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस मायने में है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था की आधी आबादी को अगर अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी और वे काम नहीं करेंगी और उस वे में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी, तो फिर हम विकास के बारे में सोच कैसे सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि हम ये कहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनपेड लेबर के फॉर्म में शायद वो पुरुषों से कहीं कहीं ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और आपने जहां तक कहा कि क्या उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं, क्या उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है,
देखिए, जो बॉटम ऑफ पिरामिड है, जब जहां पे जो भी वर्क सेक्टर है, लीडरशिप टॉप पे आती है और बॉटम में तो हमेशा महिलाएं आपको ज्यादा मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, कई कारणों से, पारिवारिक कारणों से, बच्चों के वजह से, फैमिली में कई कंपल्शंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो विड्रॉ करती चली जाती हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे लीडरशिप रोल्स में महिलाएं बहुत कम पाई जाती, बहुत ही कम। बोर्ड रूम्स में आप देखेंगे महिलाएं CEO बहुत कम मिलेंगी आपको, जबकि बॉटम ऑफ द पिरामिड में महिलाओं का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। इसको हम कहते हैं ग्लास सीलिंग। एक ग्लास सीलिंग है जो एग्जिस्ट करती है और वो हर देश में, हर क्षेत्र में करती है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, वो अपने रुचि से कर रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कई कंपल्शंस हैं उनके फैमिली के। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुल GDP में से सिर्फ 27% कॉन्ट्रीब्यूशन महिलाओं का हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अनपेड लेबर के फॉर्म में ज्यादा है। महिलाएं घर में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। आप कहीं पे भी चले जाइए, खेत में देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, चाहे वो देश का कोई भी भाग हो, वहां पे महिलाएं आपको काम करती हुई ज्यादा मिलेंगी, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन उसमें रजिस्टर नहीं हो पाता है क्योंकि उसके बदले में वो पेड नहीं है, इसलिए उन कंट्रीब्यूशन दिखाई कम दे रहा है। और इससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि ये जो 27% है, ये वर्ल्ड के एवरेज से और कई सब सहारन कंट्रीज के जो कंट्रीब्यूशन है उससे भी कम है ये। तो यहाँ पर जरूर ये चिंता का विषय है, इसके बारे में हमें सोचना होगा कि हम इसको कैसे बढ़ाएं और देश में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन रियल सेंस में रजिस्टर हो पाए। देखिए, अभी आप तस्वीर जो देख रहे हैं सामने की, डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में महिलाओं की बड़ी भागीदारी किसमें? वोट देने में। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले हैं। जब मैंने पहले भी कहा कि 2018, 2019 यूपी का इलेक्शन हो या गुजरात को, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी निभाई है। लेकिन आप वो तस्वीर भी देखिए आप, जिसमें राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति की बात आती है। वहीं से मैं कहूंगा कि अभी बेशक मैं भी एंकरिंग कर रहा हूं, एक पुरुष हूं, महिलाओं के बीच में बैठा हुआ हूं, लेकिन मानसिकता की बात आती है। चले 33% आरक्षण नहीं हुआ, लेकिन वो इच्छा शक्ति तो हो सकती है आपकी कि आप दे दीजिए, 20% को तो टिकट दीजिए। वो रेशो आता है। पहली बार आजादी के बाद 100 से ज्यादा महिलाएं पार्लियामेंट की सदस्य बनी है। 33 राज्यसभा में, 82 शायद लोकसभा में है। तो इस तरह से वो रेशो देखिए। इसको मैं बहुत अच्छी बात नहीं कहता हूं। हालांकि अभी हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब अभी जयपुर आई थी तो उन्होंने बड़ा संतोषजनक कहा था राजभवन में कि पहली बार आजादी में के बाद महिलाओं की संख्या इतनी हुई है। इतनी क्यों हुई है? 33% होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? और आधी आबादी की बात करते हैं, 33% से अब तो ऊपर जंप करिए आप, आधी होनी चाहिए। मुझे वहां देख करके कहीं लगता है कि जब तक विधायिका में, यानी कि आपको पॉलिसी मेकर की भूमिका में जब तक महिलाएं नहीं आएंगे, तब तक हालात नहीं सुधर सकते हैं। आपको लगता है नीलम मैम ये? सर, मैं पहले एक आप लोगों के इसी कॉन्वर्जेशन में पीछे जाना चाहूंगी कि अगर आज हम महिलाओं की भागीदारी अपने समाज में देखें और 1947 जब आज़ादी के बाद से देखें तो बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। आज मेल डोमिनेट सोसाइटी में हम सोचे कि एकदम महिलाएं जंप करके और 100% पुरुषों से आगे आके और भागीदारी देगी, तो ये सोचना शायद हमारी सरकीन सोच का एग्जाम्पल होगा। बहुत स्लोली और ग्रेजुअली अगर महिलाएं अपना योगदान देके आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली लीड करेगी। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे थे कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का योगदान है, तो आप ये मान के चलिए कि महिलाएं आगे आके ही काम में अपनी योगदान दे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हर पुरुष जो सक्सेसफुल है, चाहे आज आप यहाँ बैठे हैं, तो सक्सेसफुल के पीछे भी रीजन आप ही की वाइफ या आपकी माँ ही क्यों ना हो, वो होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने अधिकार नहीं पता है, उन्हें अपने क्षेत्र नहीं पता है या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ अपना सोच का फर्क यहाँ आता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से कुछ महिलाएं बाहर ही नहीं आना चाहती। जो उनको परिवेश मिला है, वो जो उनकी सोच है, जो परिवार से उन्हें उनके संस्कार मिले हैं, वो उनको क्रॉस नहीं करना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पारिवारिक जो
जिम्मेदारी है जो घर परिवार की है, बच्चों की है, वो उनकी है। उनमें जननी, ममता, माँ, उनको इसी रूप में दर्जा नहीं दिया जाता। तो मेरा ये मानना है कि हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हम हमारे बच्चों में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम उन्हें यही संस्कार दे रहे हैं आज की डेट में कि आप दोनों इक्वल हैं। तो आगे आने वाली पीढ़ी में इनके रिजल्ट्स हमें जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए, पहले की आज की चीजों में बड़ा अंतर है, मैं मानता हूं इस बात को। पहले लिटरेसी रेशो क्या था जब आजादी मिली थी, आज क्या है। आज रूरल बेल्ट में भी आप राजस्थान की तस्वीर ही देखिए। आप पहले आप लोग सब देखते होंगे हॉस्पिटल्स में अगर नर्स के नाम पे मिलती तो केरल की गर्ल्स मिलती थी। बराबर। आज शेखावाटी की बच्चियां देखिए, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें राजस्थानी महिलाएं नहीं मिलेंगी। न केवल राजस्थान में, प्रदेश के बाहर भी कई हॉस्पिटल्स हैं जिसमें यहाँ पे सेवाएं दे रही हैं। तो ये तो निश्चित रूप से काफी कुछ एक समझ, सोच, परिवार के साथ साथ परिवार की भी, अगर जैसे आपने कहा कि अगर आपस में सामंजस्य नहीं होगा परिवारों में भी, तो बैठ नहीं सकता। इसमें महिलाओं के लिए जॉब करना, कुछ चिंता की बातें हैं जो ये सभी की सोच जब तक नहीं बदलेगी, जब तक उससे तो हम बाहर नहीं आ पाएंगे। ममता मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैम। नीलम जी ने बड़ी बात कही है कि स्लोली होगा लेकिन इसका असर दिखाई देगा। मैं केवल आज़ादी से नहीं जोड़ रहा हूँ इसको कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इतने साल बाद भी हम क्या वास्तव में अभी भी स्लोली मूवमेंट की बात करते रहेंगे। लेकिन यहाँ अभी भी ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे आज से नहीं, वर्षों से हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, वो कहानियां, किस्से जो सुने हमने नानी की, दादी की, जिससे भी, उसमें यही आया कि महिला घर संभालते हैं, पुरुष कमाने जाता है, और महिला अगर कमाने भी जाती है तो उसकी और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, जो मुझे लगती है कि हमारे संस्कारों में मिला है। नीलम जी की बात को मैं थोड़ा सा उससे जोड़ के देख रहा हूं कि महिलाएं आज भी अपनी भागीदारी के साथ साथ, मुझे लगता है कि हमारे इकोनॉमी में फिर अगर बूस्टर डोज की बात आती है तो ये तो एक बोनस पार्ट है महिलाओं की ओर से कि देखिए हम इसके साथ साथ ये भी कर रहे हैं। बहुत कम पुरुष होंगे कि जो माँ के रोल में हो पाते हैं, उनकी कुछ अपनी परिस्थितियां होती होंगी तब बैठते हैं, ज्यादातर महिलाओं को यही। तो मुझे जो लग रहा है कि नीलम जी कह रहे हैं एक सैक्रिफाइस भी है इसमें महिलाओं के साथ में, कि कंप्रोमाइज कहूं या सैक्रिफाइस कहूं, कि वो करना पड़ता है उनको। जी, ये बिल्कुल सही है जो आप बोल रही हैं, नीलम जी ने बोला है। एक बचपन से जो एक परवरिश दी जाती है एक बच्ची को कि आपके ये काम है, या आपको इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव करना है, या इस तरह से घर की देखभाल करनी है, या खाना बनाना है, या इस तरह से रहना है, तो वो एक मानसिकता जो है बड़े होते होते वो अपनी पैठ बना लेती है। तो उससे निकल के आना, उसमें परिवार का रोल बहुत बड़ा है, शिक्षा बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले करती है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं देखती हूँ और बड़ी खुशी भी होती है, शहरों में जो है महिलाएं और लड़कियां बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। जहां जहां उन्हें अवसर मिले हैं, उन्हें अवसर बिल्कुल नहीं खोए हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं रूरल एरिया में जाती हूं तो आज भी मुझे तकलीफ होती है। वही बड़ा सा घूंघट है, या घर की जिम्मेदारियां हैं, या तो उन्हें अवसर दिए नहीं जाते हैं, या उनका जो परिवेश है उसको बदला ही नहीं जा रहा। तो शिक्षा इस पूरे माहौल को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। साथ ही शहरों में जो बच्चियां, जहां जहां महिलाओं को मौके मिले हैं, उन्होंने कहीं भी हमें निराश नहीं किया है, बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रही हैं। तो शिक्षा है या परवरिश, जो घर का माहौल है, शहरी परिवारों में जहां तक मैंने देखा है, मैं अपने आस पड़ोस में भी देखती हूँ, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। और ये बहुत अच्छी उपलब्धि बोलूँगी मैं तो, कि महिलाओं के लिए और हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छी सीख है। तो महिलाओं को और बच्चियों को आगे भी आना चाहिए, उन्हें अपने अधिकार हैं, और जो जहाँ भी मौका मिलता है उन्हें बिल्कुल उनको खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये तस्वीर जिसका जिक्र कर रही हैं ममता मैम अभी, वो बदलनी चाहिए। बिल्कुल हम भी मान के चलते हैं। अशोक गहलोत ने बड़ा कहा कि घूंघट से बाहर आइए, घूंघट को बदलिए। और घूंघट क्या, घूंघट के कई सारी वजह हैं और उसके पीछे के किस्से, कहानी या इतिहास भी एक अलग टाइप का है। लेकिन घूंघट को वास्तव में एक बाधा के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ऐड करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि बच्चियां रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, कबड्डी में की टीम में इंडिया से रूरल बेल्ट की लड़कियां हैं, हॉकी टीम में आप देखिए, वो भी एक तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अभी वो सोच बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये घूंघट भी लोगों का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है। वो मैं आपको तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ पहले ले जाती हूँ,
और आपको दो इंसिडेंट्स बताती हूँ मैं। 7 जुलाई का डेट था, वर्ष में एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, 15 या 16 हो सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था और उसमें कल्याण सिंह जी महामहिम राज्यपाल जो अवार्ड सेरेमनी के लिए वहाँ पे आए थे, जब उन्होंने सारे अवार्ड दे दिए और उनकी जब स्पीच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की थी, लड़कों तुम जरा बेटियों के बराबर तो आओ, और ये नेक्स्ट डे की पेपर की हेडलाइन भी थी, सभी ने चलाया। और वैसे अगर आप देखें तो कभी भी कोई भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, कभी भी यूनिवर्सिटी का आता है, आप देखते हैं कि उसमें टॉपर्स जो हैं वो लड़कियां होती हैं। दूसरा इंसिडेंट आपको बताऊं, जो अभी ओलंपिक्स हुए थे 2016 के, उसमें 2 ही मेडल जो मिले थे वो दोनों महिलाओं ने ही जीते थे, और सिर्फ 2 मेडल और महिलाओं ने देश का मान रखा था उसके अंदर। तो ऐसे मौके, ये तो सिर्फ मैं इंसिडेंट आपको बताने के लिए 2 ही बता रही हूँ, ऐसे हजारों आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पर महिलाओं ने देश का मान बढ़ाया है, समाज का मान बढ़ाया है, परिवार का मान बढ़ाया है। इसलिए घूंघट ठीक है, एक हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, और वो जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि उसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है, किस वजह से वो रहा, और आप देख रहे हैं कि शहरों में वो धीरे धीरे हट भी रहा है, और गांव में जहां मिलता भी है वहां पे भी, गांव में भी लड़कियां घूंघट के बावजूद बहुत अच्छा प्रदर्शन जहां भी मौका मिल रहा है वो कर रही हैं। मैं समझती हूं कि प्रकृति ने महिलाओं को शारीरिक रूप से, फिजिकली जो है थोड़ा सॉफ्ट बनाया है, कमजोर नहीं कहूंगी मैं बिल्कुल भी, लेकिन उनका विल पावर, उनका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, पुरुषों से भी कहीं अधिक होता है। इसलिए वे जब भी जहां भी मौका मिलेगा वे हमेशा ये एक एग्जाम्पल सेट करती रहेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था कि इकोनॉमी के साथ में हम क्या जोड़ सकते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पे, क्योंकि सवाल इस वजह से आता है कि अरे महिलाएं घूंघट कर रही हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लेके जाऊंगा बाड़मेर। रूमा देवी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे स्टूडियो में कई बार उन्होंने शेयर किया अपनी जो उन्होंने बड़ी तकलीफें बताई। मुझे लगता है एक प्रेरणा बन सकती है कि वो कितनी कम पढ़ी लिखी, लेकिन आज देखिए वो बिल्कुल इंटरनेशनल वो पहचान। रूमा देवी, गुलाबो, ऐसे एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए, हम सैल्यूट भी करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं, बिल्कुल हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो घूंघट से निकल के अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के लिए तो ये एक रुकावट तो है ही, और जब ये घूंघट होगा तो उसकी वजह से कई रुकावटें आती हैं, बाहर निकलने में आती है, मोबिलिटी में आती हैं। अगर उनको जॉब कहीं बाहर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो नहीं जा पाती हैं, तो वो दिक्कतें तो हैं। जब इसको तोड़ के, रुकावटों को तोड़ के जब कोई आगे निकल जाती है तो वो बहुत ही आगे निकल जाती हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक बंधनों को हमें समय के साथ में तोड़ना और उन्हें परिवर्तित करते हुए विकास के साथ में, उस धारा के साथ में बहने की भी जरूरत है, जो शिक्षा से संभव है, हमारी सरकार की नीतियों से संभव है, और कई ऐसे सिविल सोसाइटी के रोल्स हो सकते हैं जो इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ जगह पे घूंघट में महिला को आज भी रखना चाहते हैं, कुछ जगह मजबूरी और कुछ जगह संस्कार की बात आ जाती है। अभी भी पढ़े लिखे बहुत सारे परिवार है, महिलाएं जॉब करती हैं, लेकिन जब उनको गांव में जाना होता है तो देखती हैं जिठानी घूंघट कर रही है, मदर इन लॉ भी घूंघट कर रही है, मैं भी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे तो 2 ही दिन के लिए रहना है। लेकिन वो जब बात भी करते हैं कि आप वहां तक तो ऐसे थे, फिर अचानक कि नहीं, अब ये संस्कार की बात है, जब इतने लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते महिला उसकी वजह से पिछड़ जाएगी। देखिए, सोच की बात है, जब तक ये बदलेगी नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। अल्पना जी ने सही कहा, तो कल्याण सिंह जी के आगे मैं भी कहूंगा, एक नारी सब पे भारी। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने देखो स्टार्टिंग में कहा कि जहां पे अवसर मिला महिला को वहां साबित करके दिखाया। और अभी बड़ी सुखद तस्वीर थी आज समाचार पत्रों की, कल जब डिफेंस ने एक तस्वीर जारी की कि लड़कियां कैप्टन रैंक में जब वो गई हैं। इसी के साथ 2022 का जब एंड हो रहा था तो वो भी एक मुझे बहुत ही अच्छी सूचना मिली कि सानिया मिर्जा जो फाइटर जेट चलाएंगी, एक मुस्लिम उससे आती हैं। काफी लोग सवाल खड़े करते हैं, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन बेटियों की ये सफलता उन तमाम सवालों के जवाब हैं जो ये कह करके, बहुत कोमल बायोलॉजिकली कुछ चीजें हैं महिलाओं की, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि महिला कोमल है, वो पुरुषों की तरह ये नहीं कर सकती। आप जरा जाकर के जैसलमेर, बाड़मेर के बॉर्डर्स को देखिए, महिलाएं कैसे काम करती हैं।
हम लोग यहाँ पे रजाई में भी ठंड लगती है, बच्चों से कहते हैं कि एक और ऊपर डाल दो। वो शरद हवाओं में भी वहां पहरा दे रही होती हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ में जरूरत होता है तो टारगेट को किल भी करती हैं। ये वो तस्वीर ऐसी हैं जो वास्तव में लानी चाहिए, और एक हम रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मानते हैं कि सभ्य समाज में रहते हैं कि वो तस्वीर बदलती हुई देख सके हम। 23 में तो एटलीस्ट ये करें। और नारी जो हम चलाते हैं उसका मकसद भी यही होता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म सब दिखाएं आप लोगों को लाके कि नहीं, भारत वैसे नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है हिंदुस्तान में, उसकी सोच में, तस्वीरों में। और ये आप देख सकते हैं वो मैं कहूं कि एक अलग अपने अपने रोल में जहां भी जिसको अवसर मिला बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। तो नीलम जी, आपको लगता है कि 2023 में कुछ तस्वीरें बदलेंगी जो 22 में नहीं बदल पाई? 23 में नहीं, मैंने जैसे बोला था कि ये एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप बदलेगा। 23 आने वाला बिल्कुल धीरे धीरे महिलाओं का ही समाज रहेगा, महिलाओं के ही अर्थव्यवस्था में भागीदारी रहेगी। अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल की बात की थी, रूमा देवी जी, मैं उनसे पर्सनली, मेरा भी उनसे मिलना हुआ था। मैंने क्या देखा, एक रूरल एरिया जो रिमोट एरिया है जहाँ पे महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आ सकती और कुछ काम नहीं कर सकती, वहां रूमा देवी ने अपने चैलेंजेस को, अपने सिस्टम कल्चर को ध्यान में रखते हुए अपने चैलेंजेस से ओवरकम किया, उससे फाइट किया। क्यों? क्योंकि उनमें वो विल पावर थी कि मैं इसको बीट कर सकती हूँ। और आज वो अपने ही गांव की 2000 महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न कर चुकी है। देश विदेश में 32,000 का ग्रुप बन गया अब तो उन लोगों का। पहले इनिशियली जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो आसपास के गांव के, यस, तो 2000 से उन्होंने स्टार्ट किया था जब मैं उनसे मिली थी, और आज 32,000 नहीं, हर गांव की वो प्रेरणा बन चुकी है। और वहां से वो निकल के जो उनकी जर्नी है, तो हर महिला में अगर आप देखेंगे तो उनमें वो विल पावर डेवलप हो चुकी है। तो किसी ना किसी एक महिलाओं को एक बार रिमोट एरिया से जो बाहर आ जाता है उसके बाद उसकी एक चेन बन जाती है। तो अर्थव्यवस्था की भागीदारी की बात तो ये है कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वो डेफिनेटली कुछ अच्छा करके दिखाती है। समाज में हमारे सिस्टम और कल्चर, उन परंपराओं को महिलाएं ही आगे लेके जाती हैं। तो महिलाएं अपने उस सिस्टम और कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी पिछड़ी हुई हैं। जिस दिन उनमें ये आ गया कि सिस्टम और कल्चर के साथ और लिटरेसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम पुरुषों से कहीं ज्यादा इस अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ममता मैम, आपके पास आना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप सोशल सेक्टर को बहुत नज़दीक से देखती हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं भी अलग अलग तरह की, जिस तरह से समाजशास्त्र कहता है, समय के साथ बहुत सारी तो लुप्त तो होती जा रही हैं। हम विवाहों की बात करें, बहुत सारी समाज के उस सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, अब नहीं दिखाई देता है। समय के साथ बदलती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट समाज को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? मैंने कई महिलाओं से मेरा इंटरेक्शन हुआ है जहां मैंने उनको अपनी परंपराओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है। जो भी परंपराएं हैं या संस्कार हैं उनको हम दरकिनार तो नहीं कर सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी इंडियन जो सोसाइटी है, तो आप बिल्कुल ये कहकर कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके नाम पर आप संस्कारों को ताक पर नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, महिलाएं बहुत हैं जिनके लिए संस्कार एक बाधा भी बने हैं। तो यहाँ महिलाओं को खुद को भी थोड़ा सा अपने 2 कदम तो बढ़ाने ही होंगे। 2 कदम आगे बढ़ाएंगी तो और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको साथ देने को तैयार हैं। बट हाँ, मानसिकता में परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है, जो हो भी रहा है। शहरी क्षेत्रों में अगर देखें तो एक मेजर चेंज है जो कि बहुत खुशी देता है। जब आप कहीं पे महिला को बस चलाते हुए देखते हैं तो मैं इतनी खुश होती हूँ। या आप देख लीजिए पेट्रोल पंप पे फुली वुमेन ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स है, वहां जब जाती हूँ तो एक अलग ही खुशी मिलती है और फील होता है कि हाँ, औरतें कहीं भी कम नहीं है। तो यहाँ थोड़ा हमें समझने की जरूरत है, साथ ही समाज को भी थोड़ा अपनी मानसिकता में बदलाव करने की जरूरत है। तो सब जब साथ मिलकर चलेंगे तो ही अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और लिटरेसी और लिटरेट होने की तो मुझे लगता है कि हमारी सोच को आवश्यकता है। हाँ, जब तक वो सोच, अगर हम कुछ भी बन जाएं और उसके बाद भी वो सोच नहीं बदलेगी तो फिर कुछ हो नहीं सकता। लिटरेट उस मानसिकता को करने की आवश्यकता है अभी, जिससे वो तस्वीर बदलती देखें। क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से करता हूँ, हर जब भी नारी का हमारा एपिसोड सैटरडे को होता है तो मैं बात कहता हूँ कि तस्वीर बदलनी चाहिए। सोच बदलेगी तो तस्वीर बदलेगी। अगर आप सोच वही रखेंगे, फिर भी आप ये सोच के चलिए कि महिला को कितनी फाइट करनी पड़ती है। हम सब लोग परिवार में रहते हैं, परिवार के साथ देखते हैं आपका क्या रोल रहता है, और एक आपके घर में आपकी माँ है, बहन है, पत्नी है, उसका क्या रोल रहता है। आप देख सकते हैं कि वो आप कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं,
आप कितना काम करते हैं, आप अखबार पढ़ेंगे, चाय की चुस्कियाँ लेंगे, उनको भी अगर ऑफिस जाना है तो खाना भी बनाएंगे, उसके साथ आपके गपशप भी सुनेंगे, और अगर आपका तीखा मिजाज हो तो उसको भी टॉलरेट करेंगे। ये सब आम घर की कहानी है। फिर भी चलिए मैं अल्पना जी के पास में जाना चाहूँगा। मैम, ये हम क्योंकि बात आप इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, बजट भी सामने आने वाला है, कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ें अगर और होती हैं सहजता के साथ में, जैसे एक बात निकल के आती है कि चलिए अगर स्किल है आप उसको दबाइए मत, आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। गवर्नमेंट तो अपने स्तर से कर रही है, लेकिन पता नहीं अब उसकी मैं डेप्थ में गया नहीं कितनी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम मिला नहीं मिला। सो गहलोत साहब का अनाउंसमेंट है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं है तो मैं उसको शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे महिला को एक प्लेटफॉर्म मिले वहाँ क्या वास्तव में अभी इस कल्चर को अपनाना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद एक नया हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है ये। बहुत हद तक महिलाएं घर से बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहती हैं या नहीं निकल पाती हैं क्योंकि उन्हें घर में बच्चों की केयर करनी है, फैमिली की केयर करनी है। तो अगर वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें कि वे आधे दिन काम करें, शायद फिर उसके लिए वो सैलरी भी उन्हें आधी मिले, तो मुझे लगता है कि वो कंट्रीब्यूशन करेंगी। और ग्रेजुअली क्या होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, और जब बच्चे 10th क्लास पास कर जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, तो महिला एकदम फ्री हो जाती है और वो फिर पूरा भी कर सकती है। लेकिन जब वो महिला काम नहीं कर रही होती है, कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, और फिर बच्चे बड़े हो गए, तो इतने गैप के बाद में वो खुद भी ऐसा फील करती है कि मैं आउट ऑफ टच हो गई हूं। तो मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम या इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिल जाए उन्हें, तो वो टच में भी रहेंगी और उन्हें ये पता रहेगा कि आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, उनकी स्किल बढ़ती भी रहेगी और वो फैमिली को भी केयर करेंगी। डेफिनेटली ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया होगा। मुझे लगता है कि बजट में अगर इस तरीके के कोई प्रोविजन हो जाए तो हम जो ग्रेजुअली और स्लोली की हम बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही रियलिस्टिक वे में हम कर सकते हैं। क्योंकि महिलाएं, देखिए कई परिवारों में महिलाओं को शिक्षित होने के बावजूद एक ये सोच होती है कि शादी करनी है बस, इसलिए हमने उनको डिग्री दिला दी। अब वो डिग्री के साथ में घर में है, तो मुझे लगता है कि उस डिग्री को यूज भी कर लें वो, और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर लें, उनकी स्किल भी एनहांस होती रहे, तो ये विन विन सिचुएशन होगी। और बाद में जब वो फ्री हो जाए तो वो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया है। अगर आप किसी तरीके से ये कन्वे कर सकें और बजट में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, हम चर्चा वो करना चाह रहे थे और वो हुई, बड़ी सार्थक से हमारी चर्चा रही है कि गवर्नमेंट उस ओर ध्यान दे। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप इसको ओपन करिए, लेकिन अगर काबिल कोई महिला है, उसकी अपनी परिस्थिति है, आप उस स्किल को यूज नहीं कर रहे हैं, आप किल कर रहे हैं। क्योंकि देश की इकोनॉमी में, आपकी जीडीपी में, रोल ऑफ सोसाइटी, उसमें आप उसको खत्म नहीं करें। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए कि हाँ हम इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स लेके आते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास में कोई हुनर है तो आप उसको प्लेटफॉर्म दीजिए। इसके ऊपर मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए, क्योंकि नया कल्चर कोविड के दौरान और कोविड के बाद एक डेवलप हो चुका है। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्हें भी मजा आ रहा है कि ठीक है, मेरे ऑफिस का किराया नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। अब कईयों के आफ्टर डिलीवरी कोई प्रेग्नेंट है, महिलाएं नहीं जा पाती हैं, किसी का कन्वेंस से बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने कहा ना कि बायोलॉजिकली कुछ चैलेंजेस आते हैं महिलाओं के सामने, तो इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ये तस्वीर और बदल सकती है। क्योंकि अगर हम जिस रेशो की बात कर रहे हैं कि कोविड के दौरान महिलाओं के जो रोजगार हैं वो कम हुए हैं, तो उसकी बड़ी वजह यही है। अगर उसमें हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान देंगे, कोई पॉलिसी बना सकें, तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।